देवियों एवं सज्जनों, शाना की कहानियों में आपका स्वागत है। 50वां नव संस्करण सुनाने जा रहा हूँ। कहानी में नियमित जीवन के साथ जड़ इच्छा शक्ति द्वारा क्या चमत्कार अनुभव होते हैं पर प्रकाश डाला गया है। यह कहानी मैं अपने पुत्र पीयूष को समर्पित करता हूँ। फरीदाबाद के समीप अनंगपुर गांव में वहाँ एक किसान नाम राम सिंह रहता था। आर्थिक स्थिति तंगी के होने से सदैव चिंतित रहता था। एक बार गुरु पूर्णिमा पर गुरुजी के आश्रम पर सत्संग भंडारा का आयोजन में शामिल होने गया। कार्यक्रम समाप्ति पर उसने एकांत पाकर गुरुजी से अपनी निजी परेशानी बतलाई तथा उसका निवारण भी पूछा। गुरुजी ने कुछ क्षण मनन के बाद उससे पूछा कि आप प्रातः कितने बजे उठते हैं? तो उसने बताया कि जब खेतों में पानी देना होता है तब जल्दी उठ जाते हैं, अन्यथा कोई नियम नहीं है। ज्यादातर काम धर्मपत्नी ही संभालती है। तब गुरुजी ने नियमित जीने के फायदे बतलाकर उससे नियम से सुबह 5 बजे उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो मंदिर दर्शन जाने का भी नियम बनाओ। इसके उत्तर में वह बोला कि सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ कपड़े बदल लूंगा, लेकिन मंदिर जाना तो संभव नहीं है। तब गुरुजी ने कहा कि ठीक है, मंदिर दर्शन की जगह है, फिर आप अपने पड़ोसी के ही नियमित दर्शन करने का संकल्प ले लो, तभी खाना खाओगे, अन्यथा नहीं। गुरुजी के सुझाव अनुसार उसने नियम बना लिया कि सुबह 5 बजे उठना, नित्य कर्म के उपरांत धुले कपड़े पहनना, थोड़ा प्राणायाम व्यायाम के उपरांत खाना खाने से पहले कुर्सी पर खड़े होकर नियमित दर्शन पड़ोसी के जरूर करना। काफी दिन से यह दिनचर्या चली आ रही थी। एक दिन उसका पड़ोसी खेती कार्य से घर से जल्दी चला गया। जब राम सिंह ने नित्य की तरह कुर्सी पर खड़े होकर पड़ोसी को देखना चाहा तो वह घर पर नहीं मिला। पत्नी से पूछा तो उसने बताया कि आज खेती चारी के कार्य से फावड़ा लेकर खेत की ओर चले गए हैं। यह सुनकर राम सिंह पत्नी से बोला, 5 मिनट रुक, मैं अभी आया, तो इस दरमियान खाना परोस। राम सिंह पड़ोसी के खेतों की ओर उसको देखने का अपना नियम पूरा करने के लिए दौड़ता हुआ पहुंचा। इत्तेफाक की बात, पड़ोसी को खेत में एक तरफ पीपल का पेड़ लगाने हेतु गड्ढा खोद रहा था कि कार्य करते हुए एक पीतल के घड़ा सोने की मोहर से भरा मिला, जिसको वह जल्दी जल्दी मिट्टी डालकर छुपा रहा था कि उसी वक्त राम सिंह पहुंच कर नियम पूरा करने हेतु उसकी शक्ल देख वापस चलने लगा। पड़ोसी ने देखा कि राम सिंह बिना कुछ बोले मुझे देखकर वापस क्यों चला गया। शायद इसने मुझे घड़ा छुपाते देख लिया है। अतः चिल्ला कर बोला, राम सिंह रुक जा। लेकिन प्रत्युत्तर में राम सिंह बोला, देख लिया, बस जाता हूँ। पड़ोसी ने गफलत में यह समझा कि उसने मुझे घड़ा छुपाते देख लिया है, इसलिए भाग रहा है और बोल रहा है देख लिया। पड़ोसी भाई से किसी गांव वालों को यह भेद न बतला दे, इसलिए भागकर राम सिंह को पकड़ा तथा कहा कि सुन तो सही, मेरे साथ वापस चल, हम आधा आधा कर लेते हैं, किसी को बताने की क्या जरूरत है। राम सिंह कुछ समझता उसके पहले पड़ोसी उसको घोड़े के पास ले जाकर बोला, तू भी ले ले, पर चुप रहे। राम सिंह सोने की मोहर देख चकित रह गया और मनी मन गुरुजी को धन्यवाद दिया कि नियम पालन का फल तो शीघ्र ही प्राप्त हो गया। इस तरह अनायास धन पाकर राम सिंह के दिन पलट गए। सोचने लगा कि पड़ोसी के दर्शन करने का नियम पालन करने से आज मैं अनायास धनी हो गया। काश भगवान के दर्शन का नियम बनाता तो कितना जीवन परिवर्तित होता। आगे से राम सिंह ने भगवान के मंदिर के दर्शन करने का भी नियम बना कर मन की शांति भी धन के साथ प्राप्त की। जीवन आनंद में गुजरने लगा। गुरुजी के साथ सत्संग करने का परिणाम यह हुआ कि राम सिंह के स्वभाव में अति विनम्रता, मधुर वाणी, सत्संग व सेवा भाव भी जीवन में नियमित अभ्यास द्वारा विकसित हुए। एक दिन खेतों की ओर राम सिंह अपने पुत्र श्याम के साथ घूम रहा था कि किसी अन्य के खेत के बाहर फटे हुए जोड़े जूते रखे हुए थे तथा खेत में एक मजदूर बड़ी लगन से
कार्य में लगा हुआ था। राम सिंह ने जरूरतमंद के साथ परोपकार करने का कितना सुकून मिलता है का पाठ पढ़ाने हेतु श्याम सिंह को कुछ चांदी के सिक्के उन जूतों में डालकर आने को कहा तथा इसका रिएक्शन देखने के लिए दोनों झाड़ियों में छुप गए। करीब 15 मिनट बाद मजदूर खेत से बाहर आकर जब जूते पहनने लगा तो देखा जूते में चांदी के सिक्के पड़े हुए थे, जिन्हें निकालकर मजदूर ने इधर उधर देखा और सिक्के जेब में डाल दिए। लेकिन जब दूसरे जूते को पहनने लगा तो उसमें भी चांदी के सिक्के पा। मजदूर आकाश की ओर सजल नेत्रों से देखते हुए बोला, हे भगवान, आपका शुक्राना एवं जिस महान शक्ति के द्वारा यह मदद आपने भेजी उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं अपनी बीमार पत्नी का समुचित इलाज करवा सकूंगा तथा बच्चों को भी खाने का सामान खरीद सकूंगा। झाड़ी में से राम सिंह ने बेटे को बतलाया, इस सेवा कार्य कितना मन को शांति प्रदान करता है, देखा, परोपकार यथाशक्ति करते रहें। बेटे के साथ नित्य प्रातः एवं सायं भ्रमण के संकल्प के कारण एक दिन राम सिंह बेटे से बोला कि ईमानदारी से नियमित परिश्रम एकाग्रचित्त होकर करने से फलदायी परिणाम होते हैं। आप देखो, मुझे व पड़ोसी दोनों को भगवत कृपा से बराबर बराबर गड़ा हुआ धन प्राप्त हुआ। मैंने उस पैसे को नियमित परिश्रम कर धन वृद्धि की, जबकि पड़ोसी धन पाकर अपने कर्तव्य भूल गया और सारा धन दारू पीने वैशो आराम में नष्ट कर पुनः पूर्व अवस्था में पहुंच गया। इसलिए हमेशा ध्यान रहें, विचार पूर्वक कर्म करने का नाम ही जीवन है। भ्रमण से लौटते वक्त किसान राम सिंह ने बेटे से कहा, अब तुम दौड़ते हुए घर पहुंचो, रुकना नहीं कहीं भी। 10 मिनट में सीमित से समझ के अंदर जाना है। यहाँ से घर लगभग 2 किलोमीटर की दूरी है। पिता के आदेशानुसार श्याम ने दौड़ना प्रारंभ किया, लेकिन 5 मिनट बाद ही हांफता हुआ रास्ते में ही बैठ गया। राम सिंह के पहुंचने पर बतलाया कि बिना स्पोर्ट शू के 2 किलोमीटर लगातार निर्धारित समय पर गंतव्य स्थान पर पहुंचना संभव नहीं है। मैं आपके आदेश को सफलतापूर्वक नहीं निभा सका। राम सिंह ने कहा, मन में नकारात्मक विचार आ जाने से, निर्धारित लक्ष्य से ध्यान हट जाने से ऐसा होता है। लक्ष्य निर्धारित कर दृढ़ निश्चय, सकारात्मक सोच उद्देश्य को निश्चित समय में सफल बनाता ही है। तो मैं एक प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूँ, सुनो, ध्यान से सुनना। एक महिला जिसका पति अस्पताल में बीमारी अवस्था में भर्ती था, इलाज के लिए 5000 रुपए की आवश्यकता थी। पैसे के अभाव में जब सारे रास्ते बंद हो गए तो अचानक एक रास्ता खुला था। उस दिन शहर में आम नागरिकों की 10 किलोमीटर की दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ होने जा रहा था। वह महिला साड़ी को आधा मोड़ नंगे पैर उस प्रतियोगिता में भाग लेकर अपने दृढ़ संकल्प एवं निर्धारित गोल पर टिकाकर हजारों लोगों के बीच से वह प्रतियोगिता में विजय प्राप्त कर 5000 रुपये जीत पति का इलाज कराया। यह है इच्छा शक्ति का निश्चित सफल परिणाम। इधर तुम उद्देश्य की पूर्ति हेतु संपूर्ण शक्ति झोंकने की बजाय नकारात्मक सोच के कारण स्फूर्त न होने का बहाना खोजते रहे। यदि आप स्वार्थ की आदत को अपनी आदत बना लेते हैं तो आप जीत कर भी हार जाएंगे। क्रोध से मनुष्य का धैर्य, विद्या, ज्ञान, विवेक सब नाश हो जाता है। व्याकुलता बढ़ाता है, वाणी कठोर कर्कश बनती है, धर्म को छुड़ाता है। क्रोध दूसरों को हानि पहुंचाने से पूर्व क्रोध करने वाले को ही जलाता है, कुरूप बना देता है। चेहरा भयंकर और विकराल हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं। व्यसन और दुर्गुण ही मनुष्य को नीचे गिराता है और अभ्युदय का कोई प्रयास सफल नहीं होने देता। आत्मविजेता को ही विश्व विजेता कहते हैं। जीवन में सफल होना है तो आत्मनिर्भर बनो। दूसरों पर निर्भरता हमें कामचोर और कमजोर बना देती है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन के सब दुख समाप्त हो जाने हैं। राम सिंह ने श्याम को बतलाया कि संसार का एक कड़वा वृक्ष है, लेकिन इसके फल ही अमृत समान मीठे होते हैं। उनमें एक फल है मधुर वाणी।
और दूसरा फल सज्जनों की संगति, तीसरा फल दृढ़ इच्छा शक्ति। आज गुरु जी की संगत से ही मेरे जीवन में यह परिवर्तन आया है। लेकिन एक बात गांठ बांध कर रखना, इतने मीठे भी मत वचन बोलना कि लोग तुम्हें चट कर जाएं, और इतने कड़वे भी मत बनना कि लोग तुम्हें थूकते फिरें। बंधुओं, मेरी कहानी कैसी लगी? कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।